रात को ख्वाब आता था और दिन को बैग आ जाता था। नाज़रीन, मेरे कप्तान के दस्तरास्त रहने वाले एक ज़माने में ओन चौधरी साहब ने कल सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया। अगर ये साबित हो जाए कि वो झूठ है तो मुझे बेशक डी चौक के ऊपर जो है वो उल्टा लटका दिया जाए। अच्छा, मैं अब आपको ये बात बता देता हूँ कि वो मैसेज मैंने पढ़ा हुआ है। तो रात के 2 बजे इनको मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि मैं सख्ते में चला गया, मेरे सामने जहांगीर तरीन बैठे हुए थे, तो मैंने उनको दिखाया कि देखें जी मुझे क्या मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के दस्तरास्त रहने वाले एक ज़माने में ओन चौधरी साहब ने कल सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर बड़े ही चश्मकुशा किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए, बड़ी हैरानकुन किस्म की उन्होंने बातें कहीं, और मैं चंद चीज़ें उसमें से आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे मज़ीद ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो कुछ कहूँगा वो सच कहूँगा, और अगर ये साबित हो जाए कि वो झूठ है तो मुझे बेशक डी चौक के ऊपर जो है वो उल्टा लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था इनको जब कुछ भी नहीं था इनके पास, और हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो जिस दिन होनी थी इमरान खान साहब की, 18 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे रात के 2 बजे एक मैसेज आया, और उस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी तुम्हें मैं जो है वो मैं कल अपने साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, मैं अब आपको ये बात बता देता हूँ कि वो मैसेज मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे ओन चौधरी साहब ने वो मैसेज दिखाया था, मैंने वो मैसेज पढ़ा हुआ है जो इमरान खान साहब ने इनको भेजा था। क्योंकि अब इन्होंने खुद ये बात कह दी है, इसलिए मैं अब इसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। ओन चौधरी साहब के मुताबिक उस दिन ये जहांगीर तरीन साहब के साथ रात को बैठे हुए थे, और जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसके इन्विटेशन कार्ड्स जो हैं इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट काफ़ी हद तक कर दिए हुए थे। तो रात के 2 बजे इनको मैसेज आया कि जी जहाँ पे उन्होंने अपनी अहलिया का वहाँ पे जिक्र किया हुआ था कि जी उन्होंने जो है एक ख्वाब देखा है, और उसके मुताबिक जो है वो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि कल तुम हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं सख्ते में चला गया, मेरे सामने जहांगीर तरीन बैठे हुए थे, तो मैंने उनको दिखाया कि देखें जी मुझे क्या मैसेज आया। तो मैं थोड़ा सा तो पहले सख्ते में चला गया, उसके बाद जब मैं होश में आया तो तब मैंने फिर उनको जवाब दिया, मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा, और फिर मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं गया। और वो बरसों पुराना वो जो साथ था वो एकदम जो है इस एक मैसेज की वजह से जो है वो किरची किरची हो गया कि इनको समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। ये तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है वो सारी चीज़ का ये है। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मेरी वफादारी थी इनके साथ, और शायद मुझे अल्लाह ने बचाना था, क्योंकि मैं ही वो दीवार था जो इनको उस माफिया से जो है वो दूर रखता था, जो अपने मकासद पूरे करना चाहते थे। ये पूरा एक गैंग था, और इसमें खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार, ये सब लोग जो हैं उस गैंग का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि मैंने बाद में जाके इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनको कहा कि पंजाब आपने किसको दे दिया है, और यहाँ पे तकर्रियाँ ट्रांसफ़र्स जो हैं वो हो रही हैं, और इसके ऊपर जो पैसों का भी उन्होंने कहा कि इसकी बदौलत जो है वो पैसों के बदौलत जो है ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। तो और जब मैंने ये सारी बात इमरान खान साहब से की तो 1 हफ्ते में जो है मुझे यहाँ से भी फारिग कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी रात को ख्वाब आता था और दिन को बैग आ जाता था। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, ये बहुत सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे लिस्ट लेना चाहते हैं तो मैं लिस्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। और जो ख्वाब है, उन्होंने पूछा सलीम साफ़ी साहब ने कि कहाँ पे आप ख्वाब की बात करें, तो उन्होंने ख्वाब जो है वो बनी गाला में देखा जाता था, और बैग जो है वो लाहौर पहुँच जाता था। उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं इस उस्मान बुज़दार की काबीना का हिस्सा क्यों बना। सबको पता था कि मानिका फैमिली जो है वो समझती है कि उनका बाप जो है वो PM लगा हुआ है। मैंने, आप यकीन करें कि मैंने धरने में 22-22 घंटे ड्यूटी दी खड़े होके, लेकिन मेरी कदर नहीं की गई। और उसके बाद उन्होंने असासों के हवाले से सवाल किया कि जी आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम, सलीम साफ़ी साहब कहते हैं आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने असासे अपने बहुत बनाए। तो उन्होंने कहा जी आप मेरे असासे भी चेक कर लें, फरा गोगी के भी असासे चेक कर लें, और इमरान खान साहब के भी असासे चेक कर लें, देख लें किसमें कितना फ़र्क आया हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो पैसा, जितनी मेरी इस्तेताअत थी, मैंने उसके मुताबिक जो है एक्चुअली पार्टी पे पैसा लगाया ही है ज़्यादातर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बल्कि जिनको ये सुबह शाम गालियां दिया करते थे, और जिनको ये कहते थे कि जी ये बुरा भला है, हम शाम को उनसे ही इनकी मुलाकात करा के मामलात को जो है वो रिजॉल्व करवाया करते थे।
उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात कही कि जी फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा ज़िमनी इंतखाब लड़ा और वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने एक दो ट्वीट्स वगैरह की, तो चंद लोगों ने इमरान खान साहब को वो ट्वीट्स भेज दी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौरन नोटिफिकेशन निकालो और फवाद चौधरी को फारिग कर दो। तो मैंने उस वक्त जो है वो मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की। मैंने जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि जी इस किस्म की बात कर रहे हैं, इनको समझाएं। तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो इनको समझाया और उसके बाद वही फवाद चौधरी जिसको ये फारिग करने लगे थे, इमरान खान साहब ने उसी फवाद चौधरी को फिर अपना स्पोक्स पर्सन बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरा फवाद चौधरी साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये भी मैं भी जानता हूं कि ओन चौधरी साहब की अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती है फवाद चौधरी साहब के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गुस्से के अंदर और इमोशनल होकर जो है वो इस किस्म के फैसले इमरान खान साहब ले लिया करते थे, लेकिन मैं उनको फिर भी कूल डाउन करता था। उन्होंने कहा कि इनका जो सोशल मीडिया है ये लोगों की इज्जतें उछालता रहता है और पार्टी के खिलाफ, जो भी पार्टी के खिलाफ जाए उससे बकाव कह देता है ये। मैं अगर बोलने पे आ गया तो इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो मैं इनसे कहूँगा कि ऐसा ना करना, क्योंकि फिर आप जो है ना वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनमें से जिसका भी दिल चाहता है मुंह उठाता है, वो लोगों को गद्दार कहना शुरू कर देता है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देता है। आप होते कौन हैं कि किसी को आप गद्दार कहें? फिर उनसे सवाल किया गया कि ये बताइए, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से या इनकी सोशल मीडिया टीम्स की जानिब से जो लोगों की ट्रोलिंग होती है, बदतमीजी होती है, गालियां दी जाती हैं, ये इमरान खान साहब की मर्जी से होती है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि देखें, कभी भी कोई पार्टी के अंदर बंदा जो है ना वो इजाज़त के बगैर ही सब कुछ नहीं करता। उसको इजाज़त होती है, थपकी होती है, तभी वो ये सब कुछ करता है। तो उनका कहने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब की इजाज़त से ही ये सारा गालम गलोच वगैरह जो है वो होता है। फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब तो बड़े मतलब दीनदार आदमी अपने आप को शो करते हैं कि उनका दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि 2018 से पहले दीन किधर था और इमरान खान साहब का उस वक्त दीन से कितना को लगाव था। फिर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो चोर भी हैं और करप्ट भी हैं, वो इतने भी सादा नहीं हैं जितना उनको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के हवाले से कि जिस शख्स को नेस्पाक और नेस्ले के दरमियान फ़र्क का नहीं पता, उसे GDA, CDA, RDA, DS इसका नहीं पता, LDA के हवाले से उसे कुछ नहीं पता, और उस शख्स को आपने वज़ीर आला बना दिया और LDA के अंदर फिर उसने वो काम किए हैं कि खुदा की पनाह। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी हुकूमत, इनकी जो हुकूमत जिस तरह बना के दी गई, जिन लोगों ने जिस तरह बना के दी, मैं अब इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा और मेरे अंदर भी बहुत से स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। इनकी हुकूमत किसने बनवाई है? आप लीडर हैं या मस्खरे हैं? उन्होंने फिर उनसे सवाल किया गया जी ये शहबाज शरीफ साहब को ये बूट पॉलिश की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये कितनी छोटी बात है कि किसी को इस किस्म की बात कहना कि जी वो बूट पॉलिश करता है। फिर उन्होंने कहा कि जी जब भी कोई दूसरी जमात से आता था तो ये उसको 1 मिनट में जो है वो पटका पहना देते थे, तो उस वक्त ये लोटे छोटे वगैरह ये सारा कुछ किधर था? उसके बाद ये कहते हैं कि जी मैं अमेरिका मुखालिफ जो है और वेस्ट के ख़िलाफ़ में ये सब कुछ कर रहा हूँ और ये मेरा सारा नज़रिया ये है। उन्होंने कहा आधी ज़िंदगी आपने मुल्क से बाहर गुजारी है, बच्चे आपके इस मुल्क से बाहर हैं। फिर नरेंद्र मोदी से मीटिंग के हवाले से भी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी मैं जानता हूँ कि मीटिंग जो है वो किसने अरेंज करवाई थी और उसका मकसद क्या था। मैं अभी उस बंदे का नाम नहीं ले रहा, बहुत सी चीज़ें थी एजेंडे के ऊपर और मैं फ़िलहाल अभी उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता जिसने एक्चुअली ये मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई थी नरेंद्र मोदी से। उसके बाद इन्होंने कहा, सवाल किया गया इनसे कि क्या इमरान खान करप्ट हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि आप ही मुझे बता दीजिए कि अगर एक आदमी को पता लग रहा हो कि करप्शन हो रही है, उसको ये सारी इतलात दी जा रही हो कि करप्शन हो रही है और वो मुंह दूसरी तरफ कर ले, तो क्या वो करप्शन को सपोर्ट करने वाला नहीं होता? मैं अब आपको ये इस सिलसिले में भी खबर दे दूं कि मेरे पास मैंने वो मैसेजेस देखे हैं जो इमरान खान साहब को करप्शन के हवाले से लोगों ने किए और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस पर एक्शन नहीं ले सकता, मैंने खुद वो मैसेजेस देखे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी तोशा खाना के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बनी गाला के अंदर इनाम होता है, आप उससे जाके पूछें कि तोशा खाना का सामान जो है वो किधर बेचा गया। खुरम उनका जो ADC था जिसे अब फारिग कर दिया गया है, उसके पास ये सारी रसीदें वगैरह पड़ी हैं कि वो तोशा खाना का माल जो है वो किधर बेचा गया, ये भी एक स्टोरी है। फिर उनसे पूछा गया कि जी महमूद खान जो है उसे CM KP लगाया गया, ये क्या स्टोरी है? इधर तो चलें उस्मान बुज़दार जो है वो उसके चूंकि लिंक्स थे तो वो लग गया, महमूद खान किस तरह लगा? तो उन्होंने कहा जी इसकी वजह यह है कि परवेज़ खटक को वो नहीं लगाना चाहते थे और उनको ये लगता था कि परवेज़ खटक जो है वो मेरी बात नहीं मानता
तो इसलिए कोई कमज़ोर आदमी जो है ना वो लगाना चाहिए, इसलिए महमूद खान को लगाया गया। मैं इस हवाले से भी आपको ये बता सकता हूँ कि परवेज़ खटक के हवाले से इमरान खान साहब के ने कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस था परवेज़ खटक के साथ 2013 से लेकर 18 तक, उसमें परवेज़ खटक मेरी बात नहीं मानता था, तो इसलिए अब मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी हाँ में लाए, मुझे आगे से रेजिस्ट ना करे। तो ओन चौधरी साहब ने परवेज़ खटक के बारे में यही बात भी कही कि जी परवेज़ खटक आज अगर केपी के अंदर होते तो हालात बहुत बेहतर होते केपी के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं जहांगीर तरीन साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जो बेगम है, मैं उनको अपनी वालदा का दर्जा देता हूं, तो मेरे लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है। जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ था उसका कभी कोई किराया नहीं दिया गया था, जहांगीर तरीन साहब ने खुद अपनी मर्जी से जो है वो ये जहाज़ इनको दिया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि बनी गाला का दफ्तर हो, पार्टी का सेक्रेटेरिएट हो, ये सारा कुछ जो है वो जहांगीर खान तरीन ने इनको बना के दिया था, तो जहांगीर खान तरीन के इनके ऊपर बहुत एहसानात हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, इन्होंने धरने के अंदर जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ टीम्स बनाना, वो जलसे किस तरह मुनक्किद होंगे, ये सब कुछ इन दोनों ने जो है वो किया था, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन को जो है वो फारिग कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अलीम खान ने जो है वो इनका जो इलेक्शन था, इमरान खान साहब ने एक्चुअली यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो डिफेंस के इलाके से, डिफेंस और वॉल्टन का जो एरिया था वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, तो उसके बारे में भी वो कह रहे थे कि उनके अपने इलेक्शन के अंदर भी जो है वो अलीम खान ने बहुत पैसा लगाया था। लेकिन अलीम खान को सिर्फ इसलिए फारिग कर दिया गया क्योंकि वो सीएम के कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे थे। अलीम खान इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जी चूंकि मैं सीएम के कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहा था, तो इलेक्शन के ही जो है वो 2-3 दिन के बाद ही जो है वो मुझे नैब का नोटिस रिसीव हो गया कि जी आ जाएं, आप हाजिरी दें आके। और उसके बाद जब तक उस वक्त अलीम खान ने बात कही थी कि जी जब तक उस्मान बुज़दार की अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक नैब के पास मेरे चक्कर लगते रहे। तो मैं नैब की बिल्डिंग में बैठा हुआ था, तो जब मेरे सामने टीवी लगा हुआ था और जब अनाउंस हो गया कि जी उस्मान बुज़दार जो है वो अगले कैंडिडेट होंगे, तो फिर मैंने वहाँ पे नैब के अफसर को कहा कि जो आपका काम था वो तो अब कंप्लीट हो गया, अब तो मुझे जाने दें। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने अलीम खान के साथ जो कुछ हुआ वैसे ही अपने दूसरे लोगों के लिए जो है वो उनको रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन्स भी कर देते थे, लेकिन अलीम खान को शायद वो पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उनको सीएम नहीं उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी जो है बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी वक्त आने के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा इस मुल्क के साथ पंजाब के साथ सिर्फ इस मुल्क में पंजाब के साथ भी बहुत जुल्म हुआ है। मैं ऐसे मिनिस्टर्स को जानता हूँ जो कहते हैं कि हम पैसे देकर यहाँ पे लगे हैं। शहजाद अकबर के बारे में उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने जो है वो प्राइवेट सेल बनाया हुआ था और जहांगीर खान तरीन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो इस हद तक गए कि जहांगीर तरीन की जो अहलिया थी उनको भी जो है उनकी जो बेटियां थी उनके खिलाफ भी जो है वो पर्चे काटे गए। उन्होंने कहा कि मुनरिफ अराकीन जो है वो इसलिए मुनरिफ हुए थे क्योंकि इमरान खान साहब उनसे मिलते नहीं थे, लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो उनसे मिलते थे, उनसे कांटेक्ट में रहते थे, इस वजह से वो जहांगीर तरीन के साथ जाना जो है उन्होंने ज़्यादा पसंद किया। तो ओन चौधरी साहब ने ये जो पूरा अपना इंटरव्यू दिया है, जो तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था, उसके अंदर चंद पोर्शंस मुझे लग रहा था कि एडिटेड भी हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों एडिटेड थे, लेकिन ये हकीकत है कि अगर कभी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हुई और ओन चौधरी ने यह फैसला किया कि वो बतौर गवाह सामने आना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि ओन चौधरी इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो बिल्कुल इनका साया बन के जो है वो इनके साथ रहा करते थे। और मेरी जब आखिरी दफ़ा ओन चौधरी से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने मुझे बात बताई थी कि वो इस वक्त एक किताब भी लिख रहे हैं। अब वो उस किताब के अंदर ज़ाहिरी बात है जो उनकी ये पूरा जो एक्सपीरियंस गुजरा है उसके बारे में भी हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सी वो चीज़ें लिखें। लेकिन मैं ओन चौधरी के हवाले से आपको ये बता दूं कि एक ज़माना था कि MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स अगर उन्होंने भी इमरान खान से मिलना होता था तो वो राब्ता ओन चौधरी से करते थे, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ ये हुआ करते थे इमरान खान साहब के, तो ये इनके ज़रिए ये मेल मुलाकातें होती थी, इनके ज़रिए और नईम उल हक साहब के ज़रिए। तो अब ये ओहदा जो है वो शहबाज गिल साहब के पास है। तो ओन चौधरी ने पहली दफ़ा जो है ये इंटरव्यू दे के काफ़ी हद तक अपने दिल का गुबार जो है वो निकाला है। अब साथ ही साथ अब देखते हैं कि आगे चल के क्या मज़ीद इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ और भी इंकशाफात होते हैं या नहीं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।